नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवरिया में शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शासन के निर्देश पर गठित जांच टीम सोमवार को लखनऊ से देवरिया पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर पवन सचान, उप शिक्षा निदेशक संजय उपाध्याय और एडी बेसिक संगीता सिंह टीम में शामिल हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुरुति शर्मा भी जाँच में सहयोग कर रही है। टीम ने बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुँचकर प्रकरण से जुड़ी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगने और उत्पीड़न से आहत होकर शिक्षक ने आत्महत्या की थी। घटना से पहले जारी वीडियो में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। मामले में संबंधित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज है और एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक की आत्महत्या से आक्रोशित शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। बीएसए कार्यालय से सुभाष चौक तक मौन जुलूस निकालते हुए शिक्षकों ने निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हम अपने कष्ट को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितनी पीड़ा में हैं। मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो को मैंने देखा और उस वीडियो को देखने के बाद जो मेरे मन में हुआ, मैं उस शब्दों के माध्यम से उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो अभी सोए हैं, जो जान नहीं रहे हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की मनोदशा क्या रही होगी, किस परिस्थिति में उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया होगा, यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच करने की मंशा रखे। मैं कृष्ण मोहन शिक्षक माध्यमिक विद्यालय मदरसन गौरी बाजार देवरिया में अध्यापक हूँ। मेरा 16-16 लाख रुपया, 3 लोगों का 16-16 लाख रुपया, मेरा भी 16 लाख रुपया ले चुकी हैं बीएसए मैडम। और मुझे कल ऑफिस में बुलाकर बहुत ही प्रताड़ित कर रही थी। मुझे अकेले में बाबू के सामने प्रताड़ित कर रही थी। मैं वहाँ अपनी नौकरी से एकदम परेशान आ चुका हूँ। इतना 5 साल मुकदमा लड़ने के बाद मैं 16 लाख रुपया, हम और हमारे साथी ओमकार सिंह और अर्पणा तिवारी 16 लाख रुपया, तीनों लोग 16-16 लाख रुपया दिए हैं। फिर भी हम लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं, हमको खास तौर पे, और हमको अकेले ऑफिस में कल रखकर कहीं और पैसे की मांग कर रही हैं। और प्लीज़, मैं अपनी नौकरी से तंग आ चुका हूँ, इसलिए सुसाइड करने जा रहा हूँ। इसमें हमारे परिवार का कोई दोष नहीं है। हमारे बच्चे और हमारी पत्नी कैसे रहेंगी, यह जानकर मैं बहुत ही दुखी हूँ। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, जो 1 में पढ़ता है, आदित्य को 5वीं पढ़ती है। हमारे माँ बाप, हमारे भाई कैसे, हमारी पत्नी कैसे रहेगी। आप प्रशासन, हमारी पत्नी, बच्चों इस समय सो रही है, कुछ नहीं जान रही है। प्लीज, कैसे रहेगी यह हम बयान नहीं कर सकते। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, प्लीज माफ कीजिएगा। किसको लेकर आप लोग कैंटीन बात निकाले हैं, क्या कहना चाहते हैं?
एक शिक्षक हैं कृष्ण मोहन सिंह जी, जिनका 2 दिन पहले जो है आत्महत्या करने का निधन हो गया। और उन्होंने उसके पहले अपना एक सुसाइड नोट लिखा था और वीडियो वायरल भी किया था। उस सुसाइड नोट और वीडियो को अवलोकन करने के बाद पूरा शिक्षक समाज हिल गया है। आज समूचा शिक्षक समाज स्तब्ध है। इसके पहले तमाम तरह की समस्याएं शिक्षक समाज के सामने आई हैं। गैर शैक्षणिक कार्य से लेकर तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके नाते शिक्षकों का उत्पीड़न हो रहा है। फिर भी हमारा शिक्षक समाज जो है किसी तरह से इन सब बाधाओं को पार करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक शिक्षक की जान चली जाएगी सिस्टम की विद्रूपता के चलते, सिस्टम की कमी के चलते, यह हम लोगों ने नहीं सोचा था। एक अध्यापक को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ जाएगी और अपने परिवार और बच्चों को ईश्वर के भरोसे छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो इससे पूरा हमारा शिक्षक समाज स्तब्ध है और उसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च किया है। साथ ही साथ न्याय की भी मांग हम लोगों की है कि जो भी जांच के पश्चात दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम हो सके। जांच प्रभावित न हो यह सुनिश्चित करना भी प्रशासन का कार्य है, क्योंकि पद पर रहते हुए जो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अगर वो पद पर रहेगा तो निश्चित रूप से जांच प्रभावित हो सकती है। तो जांच प्रभावित न हो इसलिए संबंधित को उससे पृथक करना भी आवश्यक है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ रिश्वत लिया जाता है DSP ऑफिस में? देखिए, जिस चीज़ का हमारे पास प्रमाण तत्काल नहीं है उस चीज़ के लिए मैं पुष्टि तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन प्रायः शिक्षकों द्वारा इसकी शिकायत पहले भी की जाती रही है कि कार्यालय में कार्यों में विलंब किया जाता है और उसके पीछे उद्देश्य जो है संबंधित अधिकारी और वो कार्मिक ही बता सकते हैं कि आखिर क्यों विलंब किया जाता है। इसमें कुछ बाबुओं का नाम हो रहा है। कौन सा बाबू है, कौन सा बाबू नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। अभी तक हम लोग मीडिया के माध्यम से जो नाम जान पाए हैं वो संबंधित बाबू का नाम जान पाए हैं जो पटल सहायक हैं, और BSM महोदया का नाम आया है। बाकी जांच में चीज़ें स्पष्ट होंगी कि सिर्फ यही 2 लोग हैं या और भी लोग हैं या कोई नहीं है। जो भी चीज़ें हैं जांच के बाद स्पष्ट होंगी। सब लोग चाहते हैं कि BSM मतलब यहाँ तैनात न रहे, उनको कहीं और हाँ, हमारी देखिए, हम जब न्याय की बात करते हैं तो जैसे संबंधित पटल सहायक को निलंबित किया गया उसी तरह से BSM महोदया को भी निलंबित करना चाहिए, उनको कार्य से पृथक करना चाहिए, तभी जांच निष्पक्ष हो पाएगी। एक अध्यापक पर जब भी FIR होता है तत्काल उसको जो है उसका नियुक्त अधिकारी निलंबित करता है। उसी तरह से नैसर्गिक न्याय कहता है कि उनके साथ भी इस प्रक्रिया का पालन किया जाए। क्या नाम है? जय श्री प्रताप चंद, जिला संयोजक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देवरिया। इसके साथ ही साथ मेरा एक और अनुरोध है, मांग है कि संबंधित शिक्षक के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। धन्यवाद। है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जैसे ही घटना पता चली, जैसे ही जानकारी में आई, हम सब बहुत पीड़ा में आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बहुत तेजी से इसमें कार्रवाई हुई है। जो देवरिया की बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके साथ जो कुछ और लोग जिनके ऊपर वीडियो में कहा गया उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज हुआ है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। शासन के स्तर पर इस पूरी घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और उनको कहा गया कि तत्काल आप पहुंचिए। कल शाम को कमेटी बनी है और कमेटी आज देवरिया में आज पूरे दिन उन्होंने जांच की है। हम लोग इस घटना की तह तक जाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाएंगे। आदरणीय जय शिव जी हैं, इनका पूरा, इनसे भी लगातार हम लोग की बातचीत होती रही। ये पूरे शिक्षक समाज के लोग हैं, इन सबसे बात होती रही और हम सब पीड़ा की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, शिक्षक समाज के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर न्याय होगा और जिन्होंने भी ये पाप किया उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस संपूर्ण समाचार का, घटनाक्रम का संज्ञान लिया गया और महोदया के निर्देश पर संजीव सिंह, जिनका नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। संपूर्ण घटना समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुई है और संपूर्ण घटना का विस्तृत जांच के लिए CDO देवरिया की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जिसमें CDO देवरिया अध्यक्ष, SDM देवरिया, सदर देवरिया सदस्य और DIOS को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये समिति संपूर्ण घटना और अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर और अपनी जांच आख्या 1 सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।
माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर देवरिया खास में महिलाओं और बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज शैलजा मिश्रा ने महिलाओं और बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने सुरक्षा, शिक्षा एवं सहायता से जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सचिव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए समुचित देखरेख, संरक्षण, विकास और पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक कदम जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शिक्षा ही बच्चों और महिलाओं के सर्वोत्तम विकास का आधार है और यही महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर संजय गुप्ता ने की, जबकि संचालन संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने किया। बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, महिला कल्याण समिति, श्रम विभाग, राजकीय बाल गृह और चाइल्ड हेल्पलाइन से जुड़े अधिकारियों ने बाल संरक्षण, पुनर्वास, बाल श्रम उन्मूलन और 1098 हेल्पलाइन की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। ASTU प्रभारी निरीक्षक ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन खोज अभियान के निर्देश जारी करते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व आश्रय गृहों के निरीक्षण पर जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक चलने वाले इस अभियान में जनपद स्तर पर जिला संचालन समिति गठित की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत नाबालिग विवाह कराने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बैठक में उपस्थित सभी को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई तथा 181, 1098 और 112 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बनकटा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी भाटपरानी अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोहनपुर गांव स्थित ईंट भट्ठे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार शाह निवासी ग्राम सोहनपुर थाना बनकटा के कब्जे से चोरी की एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिस पर एक फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। साथ ही एक अवैध चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद बाइक के संबंध में कोतवाली थाना में दर्ज चोरी के मुकदमे का भी सफल अनावरण किया गया है। मोइल थाना क्षेत्र के चकरा गुसाई गांव में जमीन के सीमांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस से हाथापाई तक पहुंच गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गणेश गिरी की तहरीर पर पुलिस ने कई नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के आधार पर दीनानाथ तिवारी के परिवार पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। बताया जाता है कि दीनानाथ तिवारी अपनी जमीन पर साफ सफाई और निर्माण की तैयारी कर रहे थे, तभी चौकी प्रभारी ने काम रुकवा दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मामला तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नोक-झोंक के दौरान दरोगा ने दीनानाथ तिवारी को पीछे धकेला, जिसके बाद उन्होंने ईंट उठाकर हमला करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गाँव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है। ग्राम भरहे चौरा के पास छोटी गंडक नदी के मंगल बाबा घाट पर प्रस्तावित पुल का भूमि पूजन और शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयास के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण से छोटी गंडक नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या दूर होगी। इससे किसानों, छात्रों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने बताया कि रामपुर कारखाना क्षेत्र में अन्य पक्के पुल का निर्माण भी जारी है। प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और ग्रामीण सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का कार्य तेजी से हो रहा है। विद्युत व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफर लगाए गए हैं।
भाटपड़ानी विधायक सभा कुंवर कुशवाहा ने कहा कि पुल बनने से करीब 50 गांव और बिहार सीमा से जुड़े लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जिससे व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।